नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ ओरिएंटेड भाग्यलक्ष्मी। आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल को। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद से हम बस जी रहे हैं। हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू। काफ़ी दिन नहीं बल्कि काफ़ी महीनों से नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन चल रहा था ज़िंदगी का। जो एक मतलब जो होता है ना, यानी कि धागा वो पूरा उल्टा दशा में जा रहा था। जितना सुलझाने की कोशिश कर रही थी इतना उलझ रहा था। एनीवेज, जैसे कि आपको बताऊं तो क्या, मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही भोलेपन है और इसी भोलेपन का फ़ायदा बस लोग ले रहे थे, मज़ा ले रहे थे, पैसे लूट रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे और सफ़र हम हो रहे थे बीच में। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी डिस्टर्ब हो रहे थे। तो मैंने हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो, यही चीज़ मैं बर्दाश्त कभी नहीं कर सकती। भले मेरे अगर ऐसा नौबत आए तो मैं हस्बैंड को छोड़ सकती हूँ। अगर ऐसा कोई चुनने की मतलब अगर दिया गया मुझे दो राहत कि कहाँ चूज करोगी, कौन से राहत में जाना चाहोगी, तो मैं ज़रूर मेरे बच्चे के साथ जाऊँगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोली तो बच्चे, क्योंकि बच्चे जो होते ना वो हम जैसे बनाना चाहते वैसे बनते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो हस्बैंड है वो भी ऐसा टाइप का था, ज़्यादा बहुत थे, क्योंकि उसके घर में सारे सारे बहुत ही मतलब पूरा के पूरा अनएजुकेटेड है। तो इसीलिए मेरे फैमिली पूरा अल्टरनेट है, बहुत ही हाई एजुकेटेड। मतलब मेरे घर में ना अगर मूर्ख किसी को बोला जाता था वो हूँ मैं, जबकि मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ही नीचे मतलब लेयर का है, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे वो सारे सारे हैं। मैं ही अनपढ़ हूँ मेरे घर में। तो जैसे कि सिर्फ़ और सिर्फ एमए एंड बीएड मेरी है क्वालिफ़िकेशन। तो और आउटसाइड क्वालिफ़िकेशन कंटिन्यू है एंड है भी, बट एमए एंड बीएड है इतनी तक। वो तभी मैं हमारे घर में पूरा पूरा लॉयर लेवल में आती हूँ पढ़ाई में। तो वो सारे सारे सोचिए, जिसके घर में एमए एंड बीएड को भी लॉयर में बोलती, आप सोचिए मतलब वो लोग कितने पढ़े लिखे होंगे जो दूसरे दूसरे हैं। मैं ही मूर्ख बच गई हमारे फैमिली में। तो ऐसा कंपैरिजन किया जाए तो बहुत अल्टरनेट में और मेरी हस्बैंड की फैमिली और मेरे हस्बैंड भी। तो जैसे होता ना, मैं एक लेडी फाइटर भी हूँ। तो एक अच्छा समझदार जिसको पता होता है उसको समझाना बहुत ही इजी होता है, बट एक ना समझ को और जिसको ज्ञान नहीं होता रूल रेगुलेशन के बारे में उसको समझाना लॉजिकली तो कितना हार्ड होता है, कितना हार्ड वर्किंग और कितना मतलब मेंटली फिजिकली मतलब प्रेशर आता है। जो झेला हुआ होगा उसको पता हुआ होगा अच्छे से। और मेरे इन पास्ट जो भी हैं अच्छे से उनको भी पता है, वो मतलब देखी दुखी हुई बातें आंखों में देखे हैं। कितना संघर्ष मेरे को करना पड़ा है मेरे हस्बैंड चेंज होने के लिए, और शुक्र है कि भगवान चेंज कराया भी, क्योंकि उनका जो पेरेंट्स है उनको पहले मैंने अलग कराई। वो इतना घिन थे, इतना घटिया मैनर्स मिस मैनर्स सिखाते थे जो कि उसको समझ नहीं आता था कि हमारे ही बच्चे का सर्वनाश होता। एनीवे, वो पास्ट को जितना हम याद करेंगे उतना दर्द भरा दिन याद आएगा, छोड़िए। बट अच्छा खासा चल रहा था, फिर एंट्री मारी एक ट्रायंगल, यानी कि एक डेंजर। तो बस जैसे कि शिवांश जब भी से पैदा हुआ, शिवांश के पैदाइश से ही मेरे हस्बैंड अपना जो सेल्फ बिजनेस कर रहे थे वो छोड़ दिए थे, क्योंकि घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, जिस कारण हमारा पुराना बिजनेस का जो कोरोना में अटकी हुई थी वो मेंटेनेंस आ रहा था। मंथली अच्छा खासा जी रहे थे, बस हो जाता था। तो ऐसा होके जी रहे थे, बीच में आई एक खतरा और
जैसे होता है ना, मेरी फैमिली जो है वो रूल एंड रेगुलेशन, सख्त रूल रेगुलेशन को लेके ही मेरी फैमिली चलता है। क्योंकि अगर जहाँ रूल रेगुलेशन नहीं होता ना, वहाँ मतलब गलती का भी अनलिमिटेड मतलब कोई ठिकाना नहीं होता। तो आगे हम अगर स्टार्टिंग से छोटी मोटी गलती को देखते नहीं है, नज़रअंदाजा कर लेते, तो वो जाके क्राइम बन जाता। तो वही चीज़ है, सख्त रूल रेगुलेशन मेरे लेट फादर जो है श्रीनिवास वरीमानी के, उनके जो दी हुई संस्कार से हम पले बड़े हैं कि बहुत अच्छे संस्कार, मतलब उसको दया भाव बहुत है। लेकिन आजकल के जनरेशन में मेरे पापा जी कुछ ज़्यादा दया भाव सिखा लिए थे। तो आजकल के जनरेशन में ज़्यादा दया भाव दिखाना भी अच्छा नहीं होता। वो जैसे होता ना, हेवी डोज मेडिसिन भी सेहत के बिगड़ा देता, यानी कि हेवी डोज मेडिसिन भी कभी कभी खतरा बन जाता, मौत बन जाता, मौत। तो वैसे हैं हम, कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड इतना भोले हैं कि उनका सगी जो ब्रदर है 12 साल उसको मतलब काम यूज कराया और भगा दिया जब काम ख़त्म हो गया। यानी कि 14 घंटा 16 घंटा एक एक दिन में मेरे हस्बैंड मेहनत करते थे, उनका कारोबार देखते थे, संभालते थे, 1 रुपया तक नहीं लेते थे। इतना करने के बावजूद भी वो उसको धोखा दिया था, उनका सगी ब्रदर। और मैंने उनकी 28, जब उनको 28 चल रहा था, मैंने मारी एंट्री तो यानी कि तभी मैं थी 19 ईयर्स की। तब उनके पास ना तो बैंक बैलेंस था, ना तो फैमिली स्टेटस था, ना तो एक ओन रेपुटेशन था, ना तो ATM कार्ड तक था, मतलब कुछ भी ना, तो एजुकेशन था। अभी भी एजुकेशन नहीं है, क्योंकि जिनके पेरेंट्स बचपन से एजुकेशन, जो एजुकेशन एक ऐसा चीज़ होता है, पिलर होता है, जो जिनके बचपन पिलर स्ट्रांग नहीं होता एजुकेशन में, वो जितना भी मतलब फ्यूचर में जितना भी करोड़पति बने, उसका एजुकेशन कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। और बुढ़ापा में भी क्या पढ़ाई, एक एज लिमिट रहता। तो एनीवेज, तो मेरे हस्बैंड को आई एक यानी कि भयंकर काल, जो कि जुलाई 27 से स्टार्ट हुई। वो जो भी फैमिली इशूज़ चल रहा था, तो 27 को एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ट्रांसपोर्ट है, मतलब वो जॉब्स के सिलसिले मेरे हस्बैंड के पास आया था। तो आया था किस जॉब के लिए पता है? उसका जॉब से, उनका जो पुराना जॉब है वो छोड़ चुका था, या उसको वो लोग निकाले दिए थे, पता नहीं। वो बोलता था मुझे को निकाले दिए, कभी कभी बोलता था मैं खुद ही निकल गई। और एनीवे वो उनका मैटर हमें नहीं पता, बट बोलता था, जितना वो बोलता था उतनी मैं बोलती। तो बस मैं आई किस जॉब के लिए पता है? ड्राइवर बनने के लिए, 2 प्रोफेशनल ड्राइवर। तो आपको पता होगा हैदराबाद में रूल रेगुलेशन कितना ही स्ट्रिक्ट है। एंड जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको IPC सेक्शन के बारे में नहीं पता होता, वो खुल्लम खुल्ला गलती करते, इलीगल काम करते, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको बहुत फ़र्क पड़ता, क्योंकि हमारा जो देश भारत है वो संविधान को लेके ही चलता है, यानी कि रूल रेगुलेशन को लेके। तो हम अगर उल्लंघन करते हैं तो बहुत ही मायने रखता एजुकेटेड लोगों के लिए। तो वही चीज़ मेरे हस्बैंड को मैंने हमेशा सिखाती थी, अच्छे मार्क दिखाती, शत मार्क दिखाती, और रूल में रहने के लिए सिखाती। दैट ये मेरा बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। और रूल अगर मैं खुद क्यों ना हूँ, अगर मैंने भी तोड़ी, या तो मेरे मासूम छोटे छोटे बच्चे भी तोड़े, या तो मेरे हस्बैंड, वो सज़ा बहुत बड़ा हो जाता, यानी कि हमारा फैमिली में ही मिल जाती। तो यही चीज़ है हमारा फैमिली का जो है, यानी कि जीने का तरीका। रूल नहीं होता तो कुछ नहीं होता हमारे घर में। तो एनीवे, तो ऐसा होके वो आया था ड्राइविंग के लिए, बट उनके पास DL तक नहीं था। गाड़ी, सोचिए DL नहीं है, मतलब वो जितना भी एक्सपर्ट हो, कोई मायना नहीं है, फिर भी वो इलीगल है। बट वो ड्राइवर भी नहीं है, क्योंकि उसका कारनामा भी मैं बताऊंगी। तो एक्सपर्ट ड्राइवर भी नहीं है, या तो लीगली परमिट था चलाने की गाड़ी, या तो वो ड्राइवर, एक्सपर्ट ड्राइवर भी, एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर भी था। तो वो आया, मेरे हस्बैंड को जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया, गिड़गिड़ाया, जॉब में करना मेरे को नहीं है, मेरी गाड़ी थोड़ा सेट करना। नहीं बोलता था कि मैंने सीखा नहीं, वो बोलता था सट्ट होना, ऐसा उनका तरीका है बोलने का। तो हाथ सट्ट कराना, तो मेरे हस्बैंड जब वो सट्ट कराने, मेरे हस्बैंड को नहीं पता उसके बारे में इतना, बस जान पहचान था। तो फिर DL नहीं है बोल के बोला। तो जब DL, मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया 27 जुलाई स्टार्टिंग
पैसा लूटने की जो डेट है वो स्टार्टिंग डेट था जुलाई 27। तो वो गया, मेरे हस्बैंड को 1500 मांगा, वहाँ कुछ उसको 5000 या कुछ बोले तो 1500 मांगा। तो सोचिए मेरे हस्बैंड भी अपना बिजनेस छोड़ चुके थे सीबंस होने के टाइम से। तो 1500 मेरे हस्बैंड के पास सब 1500 था बोल के वो दिए। वो फिर वो आए मेरे को बोले, मैं बोले क्यों पैसा दिया? मतलब सोचिए यहाँ हैदराबाद में कितना रेट सब होता है और हमारा मेंटेनेंस क्या है आप लोगों को भी जो रेगुलर वीडियो देखते हमारे अच्छे से पता होगा कि हमारा खाने पीने में यूं ही उठ जाता है, मेंटेनेंस में चला जाता, हमारा रहन सहन का, हमारा पहनाव का, तो हर चीज़ में हमारा पैसा बस बहता पानी की तरह। तो फिर हमारा किसी का सपोर्ट नहीं है, ना मेरी इन-लॉज फैमिली का 1 रुपया देने का औकात है, ना मेरे ओन फैमिली का रिलेशन है। कुछ तो चीज़ है जो मैं रिलेशन कट की, यानी कि जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है मैंने खुद ही रिलेशन कट की मेरे मायके के साथ है। मेरे ब्रदर आया हुआ था, वो भी मेरे चाचा जी वगैरह को पता है, मैंने ही कट की उन लोगों से रिलेशन, क्योंकि वो लोग सेल्फ रेस्पेक्ट मुझे नहीं देते थे, क्योंकि मैं इतना पढ़ाकू लड़की नहीं हूँ जितना कि वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट हुआ करते थे। मैं डॉल हूँ। डॉल यानी कि हमारे घर में एजुकेशन का मायना इतना ज़्यादा है, तो मेरे को कोई कदर नहीं करते थे। अच्छा खासा नहीं पढ़ती तो होता है ना, जो जिनके पास ज़्यादा टैलेंट होता है, हर कोई अगर कोई कमज़ोरी होती उनका कोई मायना नहीं रखते, वैसा टाइप का मेरा कुछ। तो एनीवे, तो दोनों साइड से हमारा सपोर्ट नहीं है किसी का भी। मतलब फैमिली नाम की सिर्फ नाम है, बट काम हमको ही करना पड़ता, हर चीज़ मेंटेन हमको ही करना पड़ता, हर चीज़ मैनेज हमको ही करना पड़ता, हम दोनों को, मेरे को मेरे हस्बैंड को। तो भले मैं जॉब नहीं करती, बट मैंने सारे जो यानी कि जो मेंटल सपोर्ट होता है और बिजनेस में हर चीज़ मैं बोली ना, पूरा सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट, मैसेजिंग, हर चीज़ मैंने भी देखती थी। ऐसा नहीं कि वो अकेले संभाले हैं। तो पूरा मैं बोलती हूँ, जैसे कि होता है ना, मैं भी बहुत मतलब जैसे होता है दूसरे के साथ तो तुम जी सकते हो, लेकिन जो ना समझ है उनके साथ जीना कितना मुश्किल होता है, जो बीता था उसको पता है। तो वही चीज़, तो वो आया था ड्राइविंग के लिए और बोला, मेरे को हस्बैंड बोले 1500 मांगा। मैं बोली, मैं डांटने लगी, क्यों दी तुमने 1500? हमको 15 रुपीज़ भी कोई दिया है आज तक? तुम्हारे अपने ही फैमिली दिए हैं कभी? तो क्यों दिया? और हमारा 2 बच्चे हैं ना। हाँ, मैंने उसको मना कर दिया, ऐसा बोला कि दोबारा अगर तुम मांगोगे तो मेरे पास नहीं होगा। तो फिर आते रहा भाई मेरे को ड्राइविंग सीखना, और कोई एडमिशन भी लिया ड्राइविंग स्कूल में, इतना जल्दबाजी में था। सोचिए, तुम्हारा ज़रूरत था लेकिन हमको तो ज़रूरत नहीं था ना, तब से हमारा गाड़ी पड़ा ही हुआ था। मेरे घर आउटसाइडर में सीसीटीवी भी लगी हुई है, तो हमारा पैसा की इतना ही ज़रूरत नहीं था जितनी कि तुमको सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। जैसे कि मैं बोली, बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और बच्चे के लिए मैं कुछ भी हद तक जा सकती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी नौबत अगर आई छोड़ने की, उसको भी छोड़ सकते हैं अगर ऑप्शन दिया गया। तो मेरे ज़िंदगी में बच्चे एवरीथिंग इज़ माई चाइल्ड ओनली, इसी का मायना नहीं रखता। तो वही चीज़, वो आया तो फैमिली डिस्टर्ब होने लगा, तो मेरे हस्बैंड को बुलाने लगा ड्राइविंग सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड जाने लगे उसके साथ। तो जब जाने लगे तो थोड़ा बहुत टाइमिंग में नेगलेक्ट होने लगे मेरे बच्चे। तो मैंने उसको प्रेशर डाली, किसको? मेरे हस्बैंड को। तो ऐसा हो कि मैं बोली, देखो, उनको मुंह में बोली, वो जो लड़का है उसका नाम नहीं ले सकती, क्योंकि अगर उसका नाम ले लूँगी तो बेचारा का जो धोखेबाज बच्चा, मासूम सा दिखता हुआ बच्चा का असली चेहरा जो है वो पता चल जाएगा लोगों को। तो मैं वो नहीं भी चाहती हूँ कि लोगों को पता चले, बस मैं मैटर बोलती हूँ। तो वो लड़का का नाम से मैं बोली देखो, हमारे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर होता तो मेरे हस्बैंड लाखों कमाते मंथली, इतना हार्ड वर्किंग है वो। भले वो हाई एजुकेटेड नहीं है, जॉब नहीं है, लेकिन वो इतना तो मेहनत करते, उनको मतलब इतना तो स्ट्रेंथ है कि वो लाखों तक रुपए कमा सकते।
तो उसको ऐसे बोली हमारा फैमिली डिस्टर्ब होती। वो सुना नहीं, बस अपने एक जुनून था उसके दिमाग में कि मेरे को कैसे भी ड्राइविंग सीखना। जाके क्या किया, मैंने कोई मेरे घर में अगर कोई लड़की कोई औरत काम करने वाली मिल जाएगी तो मैं मेरे हस्बैंड को छोड़ सकती हूँ तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे लिए पैसे इतना मायने नहीं रखता, अगर पैसा मायने रखता तो वो 1.5 ऊपर बेकार नहीं बैठते, पुराना बिजनेस के पैसों से गुजारा नहीं करते। तो ऐसा हो गया, मैंने उसको बहुत ही समझाई, वो सुना नहीं, समझा भी नहीं। मेरे को 2 ऑपरेशन है, मेरे को सी सेक्शन में बार नोटिस भी किए होंगे, मैं यही बात हर वीडियो में भी बोलती हूँ। मेरे को सी सेक्शन में 2 ऑपरेशन हुए। मेरे को थोड़ा बहुत प्रेशर आता तो मेरे जो बोन है, बैकबोन, जहाँ एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिया जाता वो पेन होने लग जाता, मैं बेड हो जाती। तो वो क्या किया, इतना जुनून लगी हुई थी उसको, इतना मतलब इतना 3rd ग्रेड का है वो, धोखेधाड़ी 420 लड़का। तो जाके एक लड़की को, वो लड़की फोन पे डेली बातें करती, ये भी सीसीटीवी प्रूफ है मेरे पास। वो लड़की का कारनामा, काम कुछ भी नहीं आता, और उनके ब्रदर को बोल के उसको रेडी कराया था। उसका ब्रदर भी कुछ बोला था ऐसा कि नहीं वो काम करने वाली लड़की नहीं है। वो बोला नहीं वो कुछ नहीं होता, वो भाभी सारे चीज़ कर लेती और भाभी को पूरा काम देख लेती, सिर्फ उनके बच्चे को देख लेना। ऐसा प्लान बना के लाया। वो लड़की आके मेरे को धीरे धीरे सारे सच्चाई बताई कि वो दोनों, उनका ब्रदर और उनका ब्रदर का लिविंग पार्टनर, मतलब वो खुद ही एक लिविंग पार्टनर रखा है हैदराबाद में। और उसका ब्रदर, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि उसका नाम लेना मेरे को भी मतलब मैं नहीं चाहती हूँ, मैं इतना तो 3rd ग्रेड लड़की नहीं उन लोगों की तरह, तो इसीलिए मैंने उन लोगों का नाम सिर्फ हाइड करती हूँ। तो वो इतना मतलब सोचती है कैसा संस्कार है। उनका ब्रदर जो है वो भी लिविंग पार्टनर के साथ रहता 5 साल से। वो लड़का भी जो मेरे हस्बैंड को 420 करके पैसा लूट रहा था, वो लड़का भी यहाँ के एक लिविंग रिलेशन में है एक लड़की के साथ, वो ओडिशा की लड़की के साथ। वो भी ओडिशा का ही है सारे। एनीवेज, तो जब वो लड़की को लेके आई, वो लड़की का नाम था, वो लड़की मेरे वीडियो काफ़ी सारा वीडियो में भी है, जिसको मेड बोल के लेके आई, हमारे घर में काम करेगी बोल के, बच्चे देखेगी। वो प्री प्लान बनाए। वो लड़की मेरे को बोलने लगी कि वो क्या बोला पता है, मैं बोली मेरे को काम पता नहीं है, मैं कैसे करूँ, रेस्टोरेंट जॉब होता तो, स्टूवर्ड का जॉब होता तो अलग बात होता। तो वो बोला काम उसको आता है, वो भाभी पूरा देख लेती, मतलब वो पूरा देख लेती, सिर्फ उनके बच्चे का देख लेना, ऐसा बोला। और फिर उसका जो लिविंग पार्टनर है, उसका ब्रदर का लिविंग पार्टनर, वो बोली तुम जाओ उसके घर में रहो, सिर्फ उनका नाम मेरे मुंह में भी आ जाता, उसका नाम एस से स्टार्ट होता। उसका नाम बोला कि वो ड्राइविंग सीखने तक उसके घर में रह जाओ, फिर निकल पड़ो। कितना स्वार्थी देखो, कितना मतलब घिन हरकत करते वो लोग, मतलब अपने स्वार्थ हासिल करने के लिए किसी को भी फंसा सकते, इंसान को मर्डर भी कर सकते, इतना घटिया लोग हैं। तो फिर ऐसा हो के मतलब मेरा खून खौल जाता जब भी ये मेरे को याद आता पूरा चीज़। तो फिर वो लड़की को लाई, तो वही कुछ भी काम नहीं आया, रोटी बेलन करना नहीं आता, राइस बनाना नहीं आता, सब्जी बनाना नहीं आता, वो जो लिक्विड है बर्तन साफ करने की, वो भी कैसे डाल के ये बर्तन साफ करते नहीं आता, पूरा डायरेक्ट लिक्विड में डालती, जो कि बीमार स्टोमक हो जाता। तो कुछ भी नहीं आता, सिर्फ घर जो, और वो भी एक हमारा बेडरूम नहीं झाड़ू करती थी, झाड़ू पोछा नहीं करती थी। मेरे हस्बैंड आके 3-3 4-4 दिन में पूछते थे ये क्यों झाड़ू नहीं होता, 3-3 4-4 दिन। सोचिए हमारा घर, हम लोग हिंदू है, हम लोगों पूजा पाठ करते, तो सोचिए 3-3 4-4 दिन हमारा एक बेडरूम जो है वो नहीं होता था झाड़ू पोछा, जबकि 12,000 में तनख्वाह में हम रखे थे, 12,000 पर डे। वो भी कुछ नहीं करती थी, बस बच्चे को देख लेती थी और खाना मैंने बनाती थी। बच्चे को भी हमेशा नहीं देखती थी, बस ऐसा फोन पे से, बस बच्चे ऐसे। वो लड़की भी मेरी वीडियो देखी हुई होगी, देखती भी है, वो लड़की को भी शायद पता होगा मैं जो बोलती झूठ नहीं बोलती। उसका प्रूफ भी मेरे सीसीटीवी पूरा बाहर का, आउटसाइडर का, इनसाइडर का है। तो एक साइड में बच्चा को पकड़ के, तो सोचिए बच्चा का ब्रेन को कितना अफेक्टेड होगा। तुम्हारा जवानी उछल रहा है, एक नहीं 10 तुम्हें कितना भी कॉल कर रहे हैं, हमारा भी ये भी मैटर में घुसना नहीं, बट एक बच्चे से कितना अफेक्टेड होता। हम तुम्हें पैसा दे के फ्री में नहीं रखते,
पैसा दे के इतना मतलब सिर्फ थोड़ा टाइम देखती हो बोल के पैसा दे के रखे हुए हैं, वो भी तुमको काम नहीं आता। तो वही एक्चुअली हम बच्चे देखने के लिए नहीं लाए थे, वो माइंड सेट करके उसको तो खाना नहीं आता तो वो बच्चा देखेगा तो भाभी सब कर लेगी, उसका दिमाग वही कि वो तब तक वो ड्राइविंग सीख लेगा। तो सोचिए ऐसे लोग जो अपना स्वार्थ हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कभी करते क्या? मैंने मेरे हस्बैंड को भी समझाई, मैं लिख कर देती हूँ, वो लड़का कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन सकता और ना तो एक मतलब वो एक ड्राइवर भी बन पाएगा। क्यों इतना स्वार्थ? तो वो लड़की का एक सच्चाई है, वो जो लड़की मेरे घर में रहती थी उनका एक सच्चाई है, वो जो भी होता था वो भी काइंड हार्टेड यानी ओपन हार्टेड जो भी बोल देती थी सच्चाई, तो वो बोल दिया कि वो उनका लिविंग पार्टनर और वो लोग पूरा प्लान करके मेरे को ड्राइविंग सीख लेगा तो तुम निकल पड़ना ऐसा। तो मैं ये बात सुन के मैं मतलब मुझे गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, क्योंकि मेरे को प्रेशर बढ़ रहा था। वो रहते हुए भी मैं खाना वगैरह पूरा बनाती थी, तो वही चीज़। और मेरे हस्बैंड हुआ करते थे बोल के पॉटी वगैरह बच्चे वॉमिटिंग वगैरह क्लीन कर देते थे, क्योंकि मेरे को बेंड होने से तकलीफ होता बहुत ज़्यादा। और यहाँ ना जितना भी पैसा दो नौकर लोगों को, वो साले काम नहीं करते, बस पैसा गिनने के लिए आते छोटे लोग। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मेरे घर में 4-5 ऐसा हरकत करके गए, तो पैसा गिनने के आते, बस दिन हो गया, बस भाभी हो गया, बस दीदी हो गया। मतलब मेरे बच्चे को खतरे में डाल के भी मैं पुलिस कंप्लेंट भी कराई थी एक मेरी मेड के बारे में, आग जल रहा था किचन में। इतना केयरलेस, सिर्फ पैसा गिनना, टाइम हो गया पैसा गिनना, केयर नाम की चीज़ ही नहीं होता। इसीलिए मैं आज तक मेरे बच्चे के केयर में लापरवाही कभी नहीं करती, जबकि वो 1.5 डिफरेंट है। अगर मैं नहीं देखती ना, हस्बैंड को स्ट्रिक्टली बोल के आती, उसको देखना जिम्मेदारी तुम्हारी, जैसे मैं संभालती हूँ वैसे ही संभालना। तो वही चलता था। तो वो फिर मेरे हस्बैंड जाने लगे उनके साथ। जब जाने लगे सोचिए हमारा बर्डन कैसे बढ़ गया। वो जो घर में रहता उनके वो बहुत खाने वाली लड़की थी, वो उनके ग्रोसरी, तो दोनों के जगह में तीसरी रहता भी तो ग्रोसरी आता है, वो कोई हवा खा के तो जीती नहीं ना। तो ग्रोसरी का जिम्मेदारी हमारे ऊपर बढ़ गया। हम 4 का टेंशन था, अब 5 हो गए, और उसका तनख्वाह ऐड हो गया। सोचिए उसका सैलरी ऐड हो गया। अरे वो जो ड्राइवर होने के लिए आया था वो इतना मतलब जलील इंसान था, उसको ड्राइविंग नहीं, लीगल परमिट नहीं था। वो फ्राइडे के दिन यहीं चेयर में बैठ के बोला, वो क्या छोटा गाड़ी, उसका भी सीसीटीवी प्रूफ है वो डेट का मेरे पास है, मैं हो सके तो इन फ्यूचर अपलोड कर दूंगी। तो बोला ये क्या छोटा गाड़ी है, कितना बड़ा बड़ा गाड़ी, वो बाएं हाथ का काम है। फ्राइडे के दिन ऐसा बोला। सैटरडे को मैंने हस्बैंड को मना की, 9 बजा था, मेरी डॉटर, मेरी जो प्रिंसेस है, उनको स्कूल छोड़ने के लिए मेरे हस्बैंड आए थे बीच में। तो मैं बोले ओए उसको गाड़ी कभी गलती से भी नहीं देना। तो मेरे हस्बैंड सुने नहीं, वो उसके बातों में आ गए, उसके बहकाम में। तो आए, उनको गाड़ी दिए। सैटरडे था, मैं खुद ही आके, कितना टाइम डिस्टेंस में एक्सीडेंट हुआ था उसका, कितना टाइम है, 45 हाँ 45। मेरे हस्बैंड आके उनका जो सैंडल है और जो कुछ बूट वगैरह था तो वो वगैरह भिगो रहे थे। हमारा फ़ोन को कॉल आया, वो भी दूसरे फ़ोन से। तो रमेश मतलब मेरे हस्बैंड बोले किसका कॉल, बोले तो देखा अननोन नंबर, देखा तो वो लड़का का आवाज़ आया, भैया एक्सीडेंट हो गया जल्दी आओ। वो लोग उनसे फ़ोन छीन लिए थे, हमारा गाड़ी का चाबी रख लिए थे और पुलिस स्टेशन आओ बोल के चिल्ला रहे थे। तो जब वो, क्योंकि वो जिसका गाड़ी एक्सीडेंट किया वो बुलेट गाड़ी, वो 2 दिन पहले ही खरीदारी किया था, तो कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा अपना इतना कॉस्टली गाड़ी। तो वो बोला उसका मेंटेनेंस भरो बोल के मेरे हस्बैंड बोले ठीक है तुम एक काम करो, नहीं तो पुलिस स्टेशन आओ, सीधा ऐसा बोला। तो देंगे नहीं देंगे बोल के ये पूरा पुलिस स्टेशन का थेटरिंग लगाया। वो जो बंदा का एक्सीडेंट हुआ था, वो भी जाहिर सी बात है, वो क्यों भरपाई सहेगा, हमारा ड्राइवर का गलती है, उनको परमिट नहीं था, वो एक क्रिमिनल है।
तो उसको क्राइम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेनी चाहिए थी कि बिना विदाउट ड्राइविंग में गाड़ी चलाना, और उसका डॉक्यूमेंटरी कुछ भी हमारे पास नहीं था। मतलब इतना फ्रॉड इंसान है, डॉक्यूमेंटरी भी सबमिट नहीं किया था। मैंने बार बार रमेश को, मतलब मेरे हस्बैंड को बोली उसका डॉक्यूमेंटरी लाओ। मतलब इतना फ्रॉड है, 420 का लड़का है, डॉक्यूमेंटरी भी नहीं दिया। तो वही हो के तो ऐसे हुआ था। तो फिर वो लोग थाने चलो, उसका मोबाइल, और हाँ, मोबाइल के पीछे भी एक बोलती, यहाँ एक छोड़ दी, 1500 लिया, उनके पास मोबाइल नहीं था। तो मेरे हस्बैंड जाके वो बोला मेरे को मोबाइल दो, महीने में मैं भर दूंगा EMI जब डेट आता, खुद ही बोला। तो सोचिए वो सेकेंड एहसान है। तो मेरे हस्बैंड 549 डाउन पेमेंट भरे, और उसको डेट रहा महीने सेकेंड को 5,000 EMI कट होता अकाउंट से। टोटल मोबाइल का अमाउंट था 33,000 और 545 रुपीज़ डाउन पेमेंट पड़ा था। तो ले लिया, सेकेंड एहसान। सोचिए कितना एहसान हम किए। और खाने पीने का मैंने खुद ही, मैं बोलती नहीं मैं ग्रेट हूँ बोल के, मैं अपने हाथों से प्यार से खाना बना के उनको टिफिन दे। हाँ पेपर चार्ज था। हाँ जो EMI में लेते पेपर चार्ज होता है, रुको जरा। तो मैंने खुद ही हाथ से बना के, उनका जो लिविंग पार्टनर थी उनको छोटा बहन मान रही थी, मैंने खुद ही हाथ, वो जॉब करती थी शोरूम में, साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल में। तो वो मेहनत करके आएगी, कैसे बनाएगी खाना बोल के, इतना मेरे को दया भाव था कि मैं बना के देती तो वो लोग खाते। तो मेरे दो बच्चे के नाते मुझे घिन आती है कि मैं किसके लिए दया भाव करा दी थी, जो फ्रॉड है। तो फिर छोटी बहन मान के इतना मेहनत करती शोरूम में, खाना बना पाएगी नहीं, तो मैंने खुद ही पैक करके, मेरे हस्बैंड यहाँ भी पूरा हर डे का वीडियो होता होगा, पूरा पैकिंग करके जोमेटो का ये में उसको सब्जी वगैरह डाल के पैक करके देते थे रात को। कौन करेगा इतना, सोचिए। मुझे बोल दीजिए, मैं बोलती मेरी जिंदगी उनके नाम कर दूंगी। अगर कोई कर सकता इतना, कोई अगर इतना कर सकता दूसरे के लिए, वो भी इतना मतलब पैसा जाते वो ड्राइवर नहीं है। क्यों? अगर ड्राइवर होता जाते एक्सीडेंट नहीं कराता। तो उसका मेंटेनेंस साइलेंसर का आया 26,000। सोचिए। तो ये बंदा के पास 1 रुपया भी नहीं है। जब 26 उनको छोड़ा भी नहीं, मेरे हस्बैंड चले गए, वो पुलिस स्टेशन बोल के जब बुलाया, मतलब वो आंसू गिर रहा था कि यहाँ कहाँ से इतना पैसा भरपाई करेंगे। बिजनेस में जो भी पैसा आता हमारा मेंटेनेंस जाता, मेरे हस्बैंड का इनकम ही नहीं है। मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, जब से मेरा शादी 2020 से ट्रेडिशनल शादी हुई, मैं जॉबलेस हूँ। तो और मतलब हमारा मेंटली कंडीशन सोचिए, कौन होता होगा इतना नेक इंसान, कौन होता होगा इतना काइंड हार्टेड। तो मतलब इतना परेशान कर दिया वो, जो जिसका बुलेट एक्सीडेंट हुआ, डेली कॉल करके, मतलब मुथूट फाइनेंस में मेरे हस्बैंड का सेरेमोनी का रिंग, जो मतलब जो एंगेजमेंट रिंग है, वो रिंग मडगेज रख के हमने 25,000 मतलब पैसा लाया। सोचिए कौन करेगा दूसरे के लिए, कोई है? वो भी विदाउट डॉक्यूमेंटरी। तो सोचिए कितना फ्रॉड है, उतना फ्रॉड है बोल के डॉक्यूमेंटरी भी नहीं सबमिट किया था मेरे हस्बैंड के पास। तो ऐसा होके 25,000 लाए। वो जाके बहुत, मेरे हस्बैंड सुबह से गए, 1 बजे से गए, रात की 10 बजे गया था। मैं तड़प रही हूँ, आंसू बह रहा है, मेरे बच्चे का आंसू, मेरे आंसू। मैं सिर्फ भगवान को बोलती थी, भगवान मेरे हस्बैंड को जो भी ऐसा हालत में डाला, भगवान करे उसके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि मेरी खून, आंसू नहीं खून बह रहा है, मेरे बच्चे का आंसू, मेरा खून। क्योंकि हमारे लिए पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कीमती वक्त इम्पोर्टेंट है। तो वो जितना वक्त मेरे बच्चे उनके डैडी के बिना सफ़र हुए ना, वो इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। तो वही चीज़ आपको बहुत सारे वीडियो में भी देखे होंगे, उनके डैडी के साथ वो कितना अटैच भी है।
भले उनका डैडी हाई एजुकेटेड नहीं है, हायर स्टेटस नहीं है, बट उनका लगाव बहुत है बच्चों के साथ। तो वही चीज़ हमारे लिए वही इम्पोर्टेंट था। तो वही चीज़ वो लड़का किया और जाके रॉन्ग पार्किंग में लगाया गाड़ी। मेरे हस्बैंड को इतना जल्दबाजी में हो रहा था सब, इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब वो कहीं निज़ामपेट से कुकटपल से निज़ामपेट, ऐसा पूरा करके रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी रहा, जो कि वो चला रहा था, एक्सीडेंट करवा दिया। तो रॉन्ग पार्किंग की वजह से हमको इतना कॉल आ रहा था, पुलिस स्टेशन से कॉल आया। फिर हम गए वहाँ, कुछ वो लोग गाड़ी का पेपर मंगाए, वो दिखाया, कुछ प्रॉब्लम था, वो लोग 18,000 चार्ज लिए और वो लड़का का 7,000 भरपाई में आया। साइलेंसर 26,000, लेकिन इंश्योरेंस में कवर हुआ 27 हाथ से आया, जो ओनली 7,000 हाथ से आया। तो जो हाथ से 7,000 आया, वो लड़का के हाथ से तो 1 रुपया तक नहीं है। तो हमने वो जो गोल्ड रिंग बंधक रखा था, मडगेज रखा था, लाया था, वो पैसों से 7,000 दिया। सोचिए, पहला लॉस वो 1,500 डीएल के लिए लिया, दूसरा लॉस मोबाइल लिया EMI पे, तीसरा लॉस एक्सीडेंट पे 7,000 भरना पड़ा। फिर उसके इलीगल पार्किंग, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो एक्सपर्ट ड्राइवर है, वो क्यों गाड़ी लगाएंगे उधर जाके, वो एक्सीडेंट कराया, बल्कि वो जो लड़का का एक्सीडेंट हुआ, वो लोग हमको परेशान किया, बल्कि रॉन्ग पार्किंग में गाड़ी लगाया गया। तो रॉन्ग